चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया से अच्छे से मिला लीजिएगा। आप लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा आप लोग से क्या बनता है। चलिए जो दिए थे आप लोग को ऑब्जेक्टिव उसको मिला लेना, ठीक। और आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, बढ़िया से बताइए आप लोग से क्या वो बनता है, इसमें क्या क्वेश्चन था, क्या वो बनता है। आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सब लोग। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। कारण निम्न में से किस सिख का जन्म पटना में हुआ था? बताइए किस सिख का जन्म पटना हुआ था? तो 10वें का बोले तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोगों से, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार जो था वो बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक का मतलब अलग हुआ। बताइए बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? चलिए कब अलग हुआ था? तो 1912 में। कब अलग हुआ था? 1912 में। अगले क्वेश्चन की ओर। कर सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति। कैसी था? प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो महानगर। कहाँ होता है? महानगर में। चलिए अगला क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम कौची था? बताइए पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, करा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषि वर्ग का, सब का हुआ था। क्या हुआ था? सब का हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर कौन सा समाज वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? चलिए कौन समाज आया था? तो मध्यम वर्ग। क्या आया था? मध्यम वर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो था वो कब लागू हुआ था? तो 1870 में। कब लागू हुआ था? 1870 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा जो था वो किसने विकसित किया था? एवेनेजर हवार्ड ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना पहुंच गई थी? 40 लाख। कितना पहुंच गई थी? 40 लाख के पास। चलिए अगला क्वेश्चन, कर अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? संपत्ति। क्या था? संपत्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर शहर को आधुनिक शक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक शक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। क्या मानते हैं? प्रभाव क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर एक प्रतियोगी एवं उद्यमी से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी? तो मुद्रा प्रधान व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप गहन रूप से प्रभावित किया था? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? चलिए किसके? तो शहरीकरण के। किसके किया था? शहरीकरण के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर साम्यता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? साम्यता आंदोलन जो था वह कौन से महानगर में चलाया गया था? तो लंदन में। कहाँ चला गया था? लंदन में। चलिए अगला क्वेश्चन, कहते जीगुरात कहाँ बनवाए? जिगुरात जो था वह कहाँ बनवाए गए?
तो सुमेर में, कहाँ बनाए थे? सुमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1786 में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। मुंबई में किराया कानून किस पर लागू किया गया था? मुंबई में किराया कानून किस पर लागू किया गया था? चलिए, किस पर लागू था? मुंबई में किराया कानून किस पर लागू, कब लागू किया गया था? 1787 में। चलिए, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1863 में। 1863 में। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1819 में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो था वह कब प्रारंभ हुआ था? 1838 में। अगला होते हैं देवगानेर मतरे आगमन नामक उपन्यास में महानगर का वर्णन किया गया है। चलिए, कौन से उपन्यास में? तो कलकत्ता। कौन से महानगर का वर्णन किया गया उपन्यास में? कौन से महानगर का वर्णन किया गया? बताइए। फहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष युद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? जुलूस यहाँ होगा, जुलूस नहीं, जुलूस। चलिए, तो 20 रथ पर। कितना? 20 रथ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विशाल स्नान नागर कहाँ बना है? विशाल स्नान सागर है जी, स्नान नागर है, स्नान सागर। स्नान नागर या स्नान सागर मोहनजोदड़ो। अगला बताइए, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? कहाँ स्थित थी मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी? तो राजगीर में। कहाँ था? राजगीर में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे? तो मेसोपोमिया में। चलिए अगला क्वेश्चन। द विटर क्राइम ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे? बताइए। द विटर क्राइम ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, कौन थे? बताइए इसमें से। तो एंड्रू मिनियर्स। चलिए अगला क्वेश्चन। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो पटना साहिब। कहाँ है? पटना साहिब में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए थे? तो बेसहारा लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन बताइए। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? दादा साहब फाल्के अवार्ड जिसको दिया जाता है, तो राजा हरिश्चंद्र के लिए फिल्म बनाया था। बताइए। वैरान आसमान कौन था? तो सिया का क्या था? प्रीफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो उदयन के समय में। क्या था? उदयन के समय में।
चलिए अगला बताइए, आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति से। चलिए अगला क्वेश्चन, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? गार्डन सिटी, तो धनी लोगों के लिए गार्डन सिटी बना था, धनी लोगों के लिए। धनी लोगों के लिए गार्डन सिटी और मजदूरों के बेसहारा के लिए रैन बसेरे। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने किस राजा ने मुंबई को दिया था? चलिए, किसने दिया था? तो चार्ल्स प्रथम ने। किसने दिया था? चार्ल्स प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कर सीधी लकीरों का आतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? आतिला की कातिला है, किसका किया गया था? तो बैरान हसमान का। बैरान हसमान का। बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत है? बम्बई की चाल चौल तो बहुमंजिले इमारत। क्या है? बहुमंजिले इमारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज ने। चलिए आप लोग इसको बना लीजिएगा बढ़िया से। एक क्वेश्चन और है इसमें कुछ ये है कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो इसमें लगता है कि पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए मत अधिकार के लिए मांग के लिए किया गया था। इसमें दोनों लगता होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के लिए। चार्टिस्ट आंदोलन क्या था? वयस्क मताधिकार के लिए। दोनों को होगा। आप लोग इसको बताइएगा कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो वयस्क मताधिकार के लिए चलाया गया था, मतलब लोगों को संरक्षण के लिए, लोगों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। चलिए आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा अच्छे से। चलिए सब लोग को बाय बाय। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप लोग बताइएगा कौन सा चैप्टर का आप लोग ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा।